नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में हिंदी के अभ्यास सागर से अन्याय के खिलाफ लड़ाई पाठ 7 के दूसरे भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पूर्व भाग में मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक के अभ्यास कार्य करवाए थे। आइए आज देखते हैं प्रश्न 8। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर या सही शुद्ध वाक्य चुनकर सही का निशान लगाइए। तो इसमें से 4 आपको विकल्प दिए हैं, इसमें से एक सही है शुद्ध वाक्य की दृष्टि से, इसको आपको जानना। जैसे यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं, ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, ईमानदार और उदार लोग रहते हैं यहाँ। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है वो सही है, तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। अगला, नेताजी भाषण रहे हैं, भाषण दे रहे हैं नेताजी भाषण दे रहा है, दे रहे हैं भाषण नेताजी, तो नेताजी भाषण दे रहा है, तो ये गलत है, हमने जानबूझकर सही लगाया। यहाँ पर आपका सही तीसरा विकल्प सही होगा। हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, उसका राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। तो ये अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, सही विकल्प हुआ। उसकी आवाज़ में वो आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी उसकी आवाज़ उसकी सुनाई पड़ी, तो उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, ये आपके सही विकल्प है पहला। यह घटना जब मैं 10 वर्ष का था उस समय की है, यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था, घटी यह घटना उस समय जब मैं 10 वर्ष का था, मैं 10 वर्ष का था जब यह घटना उस समय की है। तो शुद्ध वाक्य की दृष्टि से दूसरा वाक्य उपयुक्त वाक्य है, तो इस पे आपको सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न देखें। नीचे लिखे शब्दों के तत्सम व तद्भव रूप लिखना है। तो जैसे ग्राम है, ग्राम का तत्सम रूप ग्राम और तद्भव होगा गांव। आम्र आम, कर्म का कर्म काम, गृह गृह तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा घर। सात सप्त और तद्भव शब्द होगा सात। तो इस प्रकार से यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द आपको लिखने हैं। अब नीचे दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह के बारे में वीडियो में पहले ही बताया, इसको आपको अभ्यास पुस्तिका में आपके अभ्यास सागर में पूर्ण करने हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। अब एक वचन और बहुवचन हिंदी में 2 वचन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लड़का भाग गया, तो लड़का के बदले लड़के भाग गए, यहाँ गया के बदले गए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, तो यहाँ पर पहले से ही बहुवचन है, तो इसको एक वचन में बालिका ने अच्छा गीत सुनाई, अच्छा गीत सुनाया। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, बालिकाओं ने अच्छा गीत सुनाया। इस प्रकार से यहाँ पर सुनाया शब्द का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य एक वचन में लिखना है। फिर हम देखते हैं आगे प्रश्न, मंच पर लड़की नाच रही है, तो ये एक वचन में है, इसको बहुवचन में करना है। तो मंच पर लड़कियां नाच रही हैं, मंच पर लड़कियां नाच रही हैं,
यहाँ पर लड़कियाँ प्रयुक्त हो जाएगा और रही हैं यहाँ पर बहुवचन बनाने के लिए। फिर पक्षी गगन में उड़ रहा है तो पक्षियाँ गगन में उड़ रहे हैं। फिर उपवन में फूल खिलता है, उपवन में फूल खिलते हैं, यहाँ पर बहुवचन हम बनाएंगे। प्रश्न 12 में देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाना है, उनका भेद लिखना है। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द हैं, जैसे बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, तो धीरे धीरे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। नियम अनुसार गुरुजी अभी आए हैं, तो अभी आए हैं ये समय के बारे में बताया। कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। गाड़ी प्लेटफार्म पर अचानक आ गई, अचानक शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ पर, इसको घेरा लगा के यहाँ पर अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा हो जाता हूँ, जितना, उतना, ऐसे शब्द परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। वकील ने मुझे शीघ्र ही बुलवा लिया, शीघ्र ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब प्रश्न 13, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। तो आनंद, आनंद, अनुस्वार अनुनासिक तो आप सभी पाठ में करते हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पर न के ऊपर अनुस्वार लगेगा। आंधी, आंधी में अनुनासिक आ में। पहुँचेंगे, ह में अनुनासिक का प्रयोग होगा। आंखें, आंखें में भी अनुनासिक। आठवीं, आठवीं में, आठवीं यहाँ पर व में आपके अनुस्वार प्रयोग होंगे। फिर चौका, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा च में। तो इस प्रकार से अनुस्वार अनुनासिक लगा के इनको पूरा करेंगे। अब अभ्यास कार्य, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये जो व्याकरण के प्रश्न हैं, अभ्यास कार्य में आपको अपने पाठ्य पुस्तिका में ही लिखना है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको पत्र के अनेक वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, उसके आधार पे आप यहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक, ये तो पत्र मित्र को लिख रहे हैं तो ये अनौपचारिक पत्र हुआ, इसके आधार पे आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसमें? कोया आदिवासियों ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई की उस बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो इसको आप उस वीडियो के सहायता से पूर्ण कर सकते हैं। तो ये अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में या अभ्यास सागर में भी पूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आसानी हुई होगी। आप इनको अच्छे से समझें। आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।